बाबा साहब ज्योतिबा फूले शिक्षा की ज्योति जगाने वाली सावित्रीबाई फूले, पुरजोर समाज सुधारक संत कबीरदास, छत्रपति आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज एवं आज की मानव भोग। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज का दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की थी। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणराज्य भी बना था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण गणराज्य 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना था। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये बात तो हो गई गणतंत्र दिवस मनाने की। अब हम थोड़ा अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भागों में जो विभाजित है, तो उस भाग 3 में बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। पहला अधिकार दिया था समानता का अधिकार, संक्षेप में बोलेंगे समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा दिया था स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार दिया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, जो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया कि यदि इन 5 अधिकारों का, ऊपर लिखे 5 अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। यदि हनन होता है तो इसके बाद भाग 4 में बाबा साहब ने 12 मौलिक कर्तव्यों की विवेचना की है। 12 मौलिक कर्तव्यों की विवेचना भी की है। अब हम एक बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने ये 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। यदि हमारे संविधान में, यदि हमारा देश 1947 के पहले यदि हमारा देश में यदि ये अधिकार होते पहले से ही, क्योंकि अधिकार हमारे अधिकार 85% लोगों के अधिकार मनु स्मृति में राजा मनु ने छीन लिए। ये तो लंबा विस्तार है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है बोलने का। इसलिए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और संविधान की पुस्तक का अध्ययन करे, जिससे हमारे जीवन का विकास होगा और हमारे दलितों की सुरक्षा होगी और उनको संविधान के बारे में ज्ञान होगा। संविधान की पुस्तक मंगाई जाए, संविधान की पुस्तक मंगा ली जाए, संविधान का पुस्तक मंगा करके उसका अध्ययन करें। स्वयं अध्ययन नहीं करते, समझ में नहीं आता तो किसी विद्वान से उसका अध्ययन करवाएं, आपको संविधान का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। बस मुझे इतना ही बोलना था कि संविधान का अध्ययन जरूर करें। यदि ये मेरी बात अच्छी लगी है तो सभी लोग इसको लाइक जरूर करें। जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते।